अब आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म्स इंटीग्रल साइन की पावर एन एक्स डी एक्स या फिर कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। इस प्रकार के यदि फॉर्म हमारे पास है तो उसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार करेंगे। और यहाँ पे जो n है, n इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, n की वैल्यू ओड इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके लिए दो मेथड हमारे पास। फर्स्ट, इफ द index of sin x is positive odd integer, then put cos x equal to z। यदि sin x की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो हम पुट करेंगे cos x इक्वल टू z। और इफ द इंडेक्स ऑफ cos x इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, और यदि cos की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है देन पुट sin x इक्वल टू z। तो हम sin x को क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। और यदि दोनों ही फॉर्म हमारे पास एक साथ हों, साइन की पावर एन एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे या तो साइन की पावर ओड हो या कोस की पावर ओड हो, कोई सी भी पावर यदि ओड है तो हम साइन की पावर ओड है तो हम कोस को पुट कर लेंगे, और कोस की पावर यदि ओड है तो हम साइन को जेड पुट कर लेंगे। इफ़ बोथ आर ओड, यदि दोनों ही ओड हैं, बोथ आर ओड, देन we can put anyone equal to z। तो हम किसी को भी पुट कर सकते हैं z के इक्वल, साइन को भी कर सकते हैं और कोस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, और ये है सेकेंड x की पावर n dx हो या फिर कोसेकेंट x की पावर n dx। ये आपका ओड इंटीजर हो, इवन इंटीजर हो। सेकेंट x और कोसेकेंट x के अंदर क्या हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर, n इज इवन इंटीजर हो, और n की वैल्यू क्या हो, इवन वैल्यू हो। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, यदि सेकेंड है तो हम सेकेंड और 10 की आइडेंटिटी होती है, सेकेंड की पावर इवन है तो इस केस में पुट करेंगे 10x इक्वल टू z, और यदि ये इवन है तो cot x इक्वल टू z। तो कोसेकेंट के केस में cot x को क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, और सेकेंड के केस में 10x को क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास 9.3 का ही पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। कई बुक के अंदर ये एक्सरसाइज से अलग से है 9.4, और किसी के अंदर ये उसी के अंदर पार्ट में है। लास्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल साइन की पावर 5x dx। अब यहाँ पे साइन की पावर क्या है, ओड है, तो हम क्या पुट करेंगे, कोस एक्स को क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू में साइन ऑफ x और ये dx। अब ये जो साइन की पावर 4 है ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन ऑफ x, और dx साइन स्क्वायर को कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू में साइन ऑफ x dx। अब पुट करेंगे हम पुट cos x इक्वल टू z, और cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dz। तो ये फॉर्म हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 माइनस में z स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dz, और ये स्क्वायर खोल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस बाहर 1 प्लस जेड की पावर 4 माइनस में 2 इंटू में जेड स्क्वायर
और ये डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम अलग अलग, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ जेड माइनस जेड की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस हो जाएगा 2z क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। नाउ वी पुट z इक्वल टू cos x, z की वैल्यू cos x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 5x dx। नेक्स्ट इज cos की पावर 7x dx। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसी का, और ये है cos की पावर 7x और dx। यहाँ पे जो cos की पावर क्या है, ओड है, तो हम किसको पुट करेंगे, साइन को क्या पुट करेंगे, z के इक्वल, और इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगा cos की पावर 6x इंटू में cos ऑफ x और ये dx, और ये जो 6 पावर है ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्यूब इंटू में cos ऑफ x और ये dx। पुट साइन x इक्वल टू जेड, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x dx इक्वल टू डी जेड। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में जेड स्क्वायर और इसका होल क्यूब हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी जेड, और ये क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड की पावर 6 और माइनस हो जाएगा 3 इंटू में जेड स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में जेड स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड की पावर 6 माइनस में 3 जेड स्क्वायर प्लस में 3 जेड की पावर 4 और ये डी जेड। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा जेड माइनस में जेड की पावर 7 अपॉन में 7 माइनस में 3 इंटू में जेड की पावर 3/3 प्लस 3 इंटू में जेड की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस हो जाएगा सी, और जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 माइनस 3/7, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इसका क्यूब प्लस हो जाएगा 3 अपॉन में 5, जेड है साइन ऑफ एक्स और इसकी पावर 5 प्लस हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट सी। तो ये था हमारे पास cos की पावर 7x और dx का इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इंटीग्रल 10 की पावर 5x dx, 10 की पावर 5x dx। अब यहाँ पे टेंजेंट की पावर क्या है, 5 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x इंटू में हो जाएगा 10 स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। अब जो 10 स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x सीकेंड स्क्वायर x माइनस में 1 और ये हो जाएगा dx। मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x और इंटू में हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस हो जाएगा 10 क्यूब x dx। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो I1 तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4x अपॉन में 4 और माइनस में ये 10 क्यूब x है, इसको हम फिर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू में 10 ऑफ x और dx। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ऑफ x एज इट इज़, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 ऑफ x इंटू हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इंटीग्रल 10 ऑफ x dx। ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन इंटू में इसका डेरिवेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x है और ये हो जाएगा हमारे पास log सीकेंट ऑफ x प्लस c। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4x अपॉन में 4 माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 और प्लस हो जाएगा log सीकेंट ऑफ x प्लस हो जाएगा c। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ
10 की पावर 5x dx। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, और ये है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, दोनों की पावर क्या है, इवन है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स है। ओड पावर का तो हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था, और यदि दोनों की पावर इवन है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये dx। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और dx। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने 11th क्लास के अंदर। साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस में cos 2x अपॉन में 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इन मल्टीपल एंगल। तो ये मल्टीपल एंगल के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस में cos ऑफ 2x अपॉन में 2, और ये dx। अब यहाँ पे एंगल 2x है तो ये हो जाएगा 4x हमारा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, तो ये 1/4 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट ये 1/2 dx अलग, माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा cos ऑफ 4x, और ये dx, और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में ये 1/2 इंटू में x माइनस 1/4 इंटू 1/2, और cos का हमारे पास हो जाएगा साइन 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, और प्लस हो जाएगा c। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स का। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है इसके अंदर, और वो है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2x, साइन की पावर 3/2x इंटू में है कोस क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन की पावर फ्रैक्शन के अंदर है और कोस की पावर क्या है, ओड है। तो कोस की पावर ओड होगी तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2 इंटू में एक्स इंटू हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स dx। अब ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2 इंटू में एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स dx। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2x माइनस हो जाएगा साइन की पावर हो जाएगी ये 7/2x, और इनटू में क्या है cos ऑफ x dx। पुट साइन x इक्वल टू जेड सच डेट cos x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 3/2 और माइनस हो जाएगा t की पावर 7/2, और ये हो जाएगा dt। तो इनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस हो जाएगा t की पावर 7/2 dt, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t की पावर 5/2 अपॉन में 2 अपॉन में मल्टीप्लाई 2/5 माइनस t की पावर 9/2 इंटू में 2/9, और प्लस हो जाएगा c। अब वापस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ साइन x। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास वो है साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की पावर 4x dx। तो ये इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो कोस की पावर 4 है इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे।
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट भैया जी, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो जो फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर एन डी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस हो जाएगा सी। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, और ये है इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स की पावर है 3/4 इंटू में है कोसिकेंट एक्स की पावर है 5/4 और ये dx। तो यहाँ पे जो सीकेंट और कोसिकेंट है दोनों की पावर क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। तो इनको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो सीकेंट और कोसिकेंट है इसको हम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/dx अपॉन कोस की पावर 3/4 और x हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा साइन की पावर 5/4 x। अब इन दोनों की पावर को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 माइनस का 5/4 माइनस का 8/4 इक्वल टू -2। दोनों पावर का जो सम है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। और यदि इनका पावर का सम है और वो नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो हम इसको 10 और सीकेंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोस की पावर लगा देंगे, कोस की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कोस की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में कोस की पावर ये और ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में हो जाएगा 10 की पावर 5/4 इंटू में x, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 की पावर 4/5 अपॉन में 4x, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये 10 की पावर माइनस का 5/4 इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स और ये dx। तो इस पावर के अंदर एक ऐड करवाएंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 10x की पावर माइनस का 1/4 अपॉन माइनस का 1/4 करेंगे तो ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में c, कोई भी कांस्टेंट। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये है इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x और dx। 10 की पावर 4x dx को कैसे करेंगे हम? तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर पावर में इसको तोड़ लेंगे हम। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। अब एक जो 10 स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर में। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और ये dx। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस ये जो I2 है इसको हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और ये dx।
तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। अब ये सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का ये 10 ऑफ एक्स हो जाएगा और ये प्लस एक्स और ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 और प्लस हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट सी। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, वो है इंटीग्रल सीकेंड की पावर 4x और dx। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा इनटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अलग। अब ये जो सीकेंड स्क्वायर है इसको हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस में 10 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये dx मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये dx। दिस इज I1, दिस इज I2। तो ये तो हो जाएगा 10 ऑफ x और ये हो जाएगा 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस c। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.3 का बचा हुआ पार्ट।